नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बचपन में मेरे को स्कूल में एक कविता हुआ करती थी। उसका शीर्षक हुआ करता था, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, गुणी लोगों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। अब वो आगे की पूरी कविता मेरे को याद नहीं है। इसलिए भी याद नहीं है कि मेरे को वो, चूँकि मेरा हिंदी यह विषय एलिमेंट्री हुआ करता था, कक्षा 6 से आया करता था, तो उस समय का कुछ उतना याद नहीं है। परंतु यह बात ज़रूर मेरे दिमाग में थी कि नहीं यार, मैं गांधी भले बनूं या ना बनूं, पर मुझे महात्मा की उपाधि ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि कुछ न कुछ, जैसे हर किसी की जो महत्वाकांक्षा होती है, किसी को लगता है कि उसको सर की उपाधि मिलनी चाहिए, किसी को लगता है उसको रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, किसी को लगता है कि उसको मिलिट्री के मेडल्स मिलने चाहिए। हर किसी की, हर बच्चे की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, जो कालांतर के बाद धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाती है। परंतु मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि हाँ, अपने को तो जो है महात्मा बनना चाहिए। लोगों ने कहना चाहिए कि महात्मा। अब महात्मा मतलब क्या? महात्मा मतलब महान आत्मा, वो महात्मा। मैंने भी सोचा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, सब लोगों के साथ बड़ा अच्छे से व्यवहार किया, अच्छे से रहा, तो लोग बाग मेरे को भी महात्मा कहे, क्या दिक्कत है भाई उसमें। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे कभी पढ़ने में आया कि आदरणीय बापू यानी महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत में आए और भारत की गरीबी दिखी, तो उन्होंने अपने कपड़े छोड़कर सिर्फ एक धोती पहन ली और ऊपर कुछ नहीं। मेरी भी ऐसी मानसिकता है कि कौन कपड़े पहने यार, जो फिर धोने पड़ते हैं और ये और तमाम चीज़ें, फिर खुले बदन। और वैसे मैं आपको बता दूं कि कभी कभार ऐसे ही मैं इंदौर में बीच शहर में रहते हुए भी एकदम खुले बदन बाहर निकल जाता था बचपन में। एक दिन मेरे को मेरे बड़े भाई ने एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ ये कह के मारा कि नालायक, एक एल्यूमिनियम का कटोरा भी हाथ में लेके निकल, तो और बोले ज़्यादा ठीक लगेगा तेरे को। हमने कहा यार, ये भी एक अच्छी बात है यार, कि खुले बदन ही निकलना है तो एक एल्यूमिनियम का ठुका हुआ कटोरा लेके बाहर निकले। तो मानसिकता वही कि अरे कौन कपड़े ये करेगा और क्या करेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ पर, मैं जैसे सूरत से पास आउट हुआ हूँ SVNIT से, तो हमारे यहाँ हमारे छात्रावास हॉस्टल के पीछे की तरफ यूनिवर्सिटी कैंपस हुआ करता था। तो कुछ लोगों की शर्त भी लगती थी कि यार कौन जो है वो खुले बदन से यूनिवर्सिटी तक जाके आएगा करके। अब शर्तें हैं, शर्तें किसी भी टाइप की लग सकती है, तो ऐसी कोई शर्त भी लगी। तो कहने का मतलब है कि मेरे में वो सब गुण विद्यमान थे कि कोई मेरे को महात्मा कहे। मैं आदरणीय बापू से कोई अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर अब एक ऐसा है, किसी को लगता है कि उसको कुछ बनना है, तो मुझे भी ये लगा कि भाई मुझे भी महात्मा बनना चाहिए। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे एक एक ऐसे ही किसी फेसबुक पर पोस्ट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। उस फेसबुक की पोस्ट में ये लिखा था कि एक सेंट्रल प्रोविंस और ब्रार की सरकार ने एक आदेश जारी किया था। मैं आपको आदेश का नंबर बताता हूँ। आदेश का नंबर है 2039-2058, सेंट्रल प्रोविंस और ब्रार के द्वारा जारी 2 सितंबर 1938 को यह जारी किया था। और ये आदेश में ये लिखा गया था कि आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था।
अब ये जब सरकार के द्वारा दी हुई उपाधि है, पहले तो हम ये सुना करते थे कि भाई लोग बाग ने उनको इज्जत के साथ, प्यार के साथ उनको महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया था, परंतु ये आदेश जो है ये कहता है कि ये एक सरकारी उपाधि हुआ करती थी। इसलिए मेरी भी सरकार से एक दरख्वास्त है कि साहब आप इस प्रकार की उपाधियाँ देना चालू करें, जिससे कि लोगों में एक अच्छे बनने की, एक अच्छा कर्म करने की भावना जागृत हो। तो सबसे पहले तो मैं अपना आवेदन दे दूं सरकार को कि आदरणीय सरकार, आप मुझे भी महात्मा की उपाधि से विभूषित कीजिए। इस निवेदन के साथ मैं अपना यह संस्करण यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार। और हाँ, यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे तो कृपया कीजिए, उससे काफ़ी हमें फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद।